हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 13 अगस्त 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:33। ये अभी बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देख रहे हो। अभी आज मार्केट जो है वो थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, उसने रिकवरी वापस दिखाई, बट अपना जो इसकी पिवट जोन थी उसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं कर पाया एंड उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे की साइड फॉल हुआ, राइट। अब यहाँ से जब मार्केट फॉल हुआ तो यहाँ पे मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक सेटअप यहाँ पे है, ठीक है। पिवट के आसपास इसने ये पर्टिकुलर जो कैंडल बनाई है इसे कहते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। सो ये हैंगिंग मैन कैंडल जब बनती है अच्छी जगह पे तो मैं डेफिनेटली उसका मूव कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। इवन दो मैंने एंट्री थोड़ा सा लेट ली इसमें, ठीक है, बट मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल का एक छोटा सा मूव यहाँ पे कैप्चर किया। इसमें मैं ज़्यादा देर तक नहीं बना रहा बिकॉज नीचे एक ट्रेंड लाइन भी है, तो हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके अप साइड की ओर चला जाए। लेकिन अगर यहाँ से ये डाउन साइड में क्लोजिंग हमें दिखा देता है तो हमें एक और छोटा सा मूव नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पोजीशन में इसके नीचे मार्केट जब निकलता है उसके बाद मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अभी फिलहाल मैंने एक छोटा सा मूव यहाँ पे कैप्चर किया है 30+ पॉइंट्स के आसपास, ठीक है। तो अभी जो करंट मेरी पोजीशन चल रही है दैट इज़ 515 रुपीज़ इन प्रॉफिट, ठीक है। अभी मेरा सिर्फ एक ट्रेड हुआ है जो मैंने आपको बता दी कि हैंगिंग मैन का लो ब्रेक होने के बाद मैंने लिया था, ठीक है। एंड देन अब जब मुझे अपना नेक्स्ट मूव कोई भी मिलता है तो मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा जो भी मुझे ट्रेड मिलेगा। आपको मैं अपनी पोजीशंस अकॉर्डिंगली बताऊंगा। दैट इज़ इट फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड, जैसे ही अगली पोजीशन में बनाता हूँ तो मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 10:05 एंड अभी तक मेरे टोटल 5 ट्रेड्स हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करी। पहला मूव आपको पता है कि मैंने यहाँ पे पकड़ा था जब मेरी 500+ की पोजीशन थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये पर्टिकुलर जब कैंडल क्लोज हुई है बहुत स्ट्रांग हुई एंड मार्केट उसके बाद फिर नीचे जाने लगा ना, तो मैंने एक और कोशिश करी यहाँ पे मुझे और ये इस ट्रेड को मैं मानता हूँ कि ये ट्रेड मेरा गलत ट्रेड था, ठीक है। मैंने गलत जगह पे इसको ले लिया था। बेसिकली जो प्रीमियम वाला चार्ट था उस पर एक 1 मिनट टाइम फ्रेम ने ना पिवट लेवल को ब्रेकआउट किया था, मतलब ऊपर की साइड ब्रेक हुआ था। इसीलिए मैंने देखा कि यहाँ पे कैंडल भी अच्छी बनी है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है अप साइड की ओर, ठीक है। अगली कैंडल ने एक रिवर्सल लेके वापस ऊपर की साइड जाने लगी तो मैंने एंटर कर दिया, जबकि गलत थी वो मेरी एंटर बिकॉज मेरे मूविंग एवरेजेस काफ़ी नीचे थे यहाँ से, ठीक है। तो वही हुआ, इस गलती की हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। आई गेस एक ट्रेड बन रहा है और जिसका हमें इंतज़ार है काफ़ी देर से, 5 4 3 2 एंट्री ले ली। ओके, फाइनल ट्रेड भी मैं ले चुका हूँ अभी। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका SL हम सिस्टम में प्लेस कर देते हैं बिकॉज इसमें लॉस बड़ा बन रहा है 276.86 का, 276 और मैं 2। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो SL है वो एटलीस्ट हम यहाँ पे कहीं पे ला सकते हैं। वेट, 299 पे लाते हैं, 298 पे रखेंगे, 295 से 298 पे। ओके, व्हाट इज दिस? ये तो क्या है सर? 290, अच्छा 298। अभी हमने SL ट्रेल कर दिया, ओके मैंने इसमें। अगर लॉस होगा तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा मैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तब तो एक खतरनाक मूव हमें देखने को मिलेगा, देखना भी। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि नेक्स्ट जो मैंने पर्टिकुलर ट्रेड लिया मैंने यहाँ से डाउन साइड के लिए लिया, ये मेरा गलत ट्रेड था, ठीक है। इसमें अब जो मेरा 500+ का प्रॉफिट था वो हमारा घट के पहुँच चुका था लगभग 200 समथिंग, 200+ पे रख लो, 200+ के प्रॉफिट पे हम आ चुके थे। अभी यहाँ पे हमें लॉस हो गया इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। फिर ये कैंडल बनी, यहाँ पे मैं मुझे लग रहा था कि मार्केट एक अच्छा सा मूव अप साइड की ओर दे सकता है, लेकिन मैं एंटर नहीं हुआ बिकॉज कोई सेटअप नहीं था। बेसिकली सेटअप था, एक हैमर टाइप कैंडल बनी थी, बट ये एग्जैक्टली अगर इस जगह पे बनती तो मैं और कॉन्फिडेंस के साथ इसमें एंटर होता, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं मुझे आया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो फिर ये वाली जो कैंडल बनी, ये स्ट्रॉन्ग सी कैंडल बनी, उसके बाद मुझे लगा कि अभी इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद मार्केट और ऊपर जा सकता है। मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर यहाँ से वापस नीचे की साइड फॉल करने लग गया। तो यहाँ पे भी ये था मेरा थर्ड ट्रेड, राइट। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं एग्जिट हो गया फिर, ठीक है। सेल थोड़ा सा और ट्रेड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लीव इट फॉर नाउ। ओके, यहाँ पे मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड लिया लेकिन फिर मेरा ट्रेड जो है वो लॉस में हिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरे टोटल 3 ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके थे यहाँ तक, 1 2 3, और अभी मैं आ चुका था बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट आई गेस 70 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, समथिंग लाइक दैट पे था, ठीक है। अब एक सेकंड में अपने SL को ट्रेल कर लूँ जरा अब बिकॉज अगर रिवर्स हुआ ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो एक काम करते हैं यार, नहीं करेंगे,
314 ऑर्डर पोजीशन मॉडिफाई 311 से लेके 314 तक। अरे 14 ओके, मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया। अभी अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड से और हमारी आज की ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज ब्रेकडाउन नहीं आ पाया इस कैंडल में, सो मैंने स्ट्रिक्ट कर दिया अपने एसएल और आई थिंक हिट भी हो गया। ओके, हिट हो चुका है गाइस। सो हम आज फिर एक छोटे से प्रॉफिट के साथ अपना डे क्लोज कर रहे हैं। अभी हम लॉस में नहीं आए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फॉल कर जाए, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं ग्रीन में शुरुआत करने के बाद लॉस में क्लोज करूँ, ठीक है। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने यहाँ से एक अपसाइड की ओर ट्रेड लिया, डन। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट रिवर्स करने लगा एंड देन उस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो गया। देन मैं फिर आ गया लॉस, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, 70+ रुपीज़ के आसपास आ गया। अब नेक्स्ट ट्रेड था जिसमें मुझे पुट साइड के लिए मैंने एंट्री ली, ठीक है। ये वाली जब कैंडल बन गई ना, ये वाली रेड कैंडल, तो मैंने यहाँ पे एक पुट साइड की एंट्री ली और मुझे यहाँ पे एक मूव मिला भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 30+ पॉइंट्स कमाए और वापस मैं 550 रुपीज़ के आसपास आ गया, ठीक है। अब अगेन ये कैंडल जब बन गई तो उसके बाद फिर से मैंने जो नेक्स्ट वो ऑर्डर लिया, वो लिया बेस्ड अपॉन इंडेक्स वाला, सॉरी जो प्रीमियम वाला चार्ट था उसके बेस पे मैंने एक ट्रेड और ले लिया, जिसकी वजह से 500 वाला जो है वो वापस वाइप आउट हो गया, लगभग 100+ रुपीज़ के प्रॉफिट पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पुट साइड का फिर और ट्रेड लिया, तो अभी तक टोटल हो गए थे 5 ट्रेड। अभी मैंने सोचा था कि इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकडाउन जब होगा मैं तब नेक्स्ट ट्रेड लूँगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, मुझे यहाँ पे डाइसी लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अभी भी रिवर्स कर सकता है और वही हो रहा है, अभी टाइम बिता रहा है बेसिकली। हो सकता है कि ब्रेकडाउन हो जाए, अगर होगा तो बड़ा अच्छा सा मूव आएगा, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि बैंक निफ्टी में जो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट्स आते हैं ना, उसमें जब आप मूव कैप्चर नहीं कर पाते तो आपको थोड़ा सा पहले एटलीस्ट एक छोटा सा रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपका रिस्क छोटा सा बन रहा है इन केस, ठीक है, तो उस केस में आप मतलब ये रिस्क थोड़ा सा ब्रेकआउट से अगर थोड़ा सा पहले ले पा रहे हो, अगर आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो कि यहाँ से ब्रेकडाउन आ सकता है, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। बिकॉज उसमें फिर इसके बाद जो ब्रेकडाउन वाला मूव होगा वो आप बड़े अच्छे से कैप्चर कर पाओगे। बट ये बहुत रिस्की ट्रेड होता है, ठीक है। सिंस मेरे ऑलरेडी 5 ट्रेड्स हो चुके थे, अगर मेरा इस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस भी हो जाता, ठीक है, तो मेरा ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होता, या तो मैं 0 के आसपास ही क्लोज करता, या तो -100 रुपीज़ या +100 रुपीज़ पे मैं क्लोज करता, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया था डाउन साइड के लिए, बट अभी भी इसने टाइम बिताया। तो जब भी टाइम बिताने लगता है मार्केट, तो मार्केट से भागना ही ज़्यादा सही रहता है। तो वही मैंने किया, मैं मार्केट से यहाँ से भाग गया, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने एसएल 2 तरीके होते हैं, या तो आप एग्जिट कर दो मार्केट ऑर्डर पे। अगर मैं एग्जिट करता तो फिर से मैं शायद 400+ रुपीज़ के प्रॉफिट पे इस ट्रेड को, मतलब आज का डे क्लोज करता। बट मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज अगर यहाँ से मूव आ जाता लेट से, तो फिर वो मेरे जितनी मेहनत मैंने यहाँ पे करी है, जितना रिस्क लिया था यहाँ पे इसको कैप्चर करने का, वो सारा खत्म था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उस ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, मैंने अपने सिर्फ एसएल को ट्रेल करता गया। जैसे जैसे मतलब कैंडल्स ऊपर निकलती गई तो एसएल को मैं ट्रेल करता गया। तो फाइनली जो मेरा आज का डे है क्लोज हो रहा है, जो वो हो रहा है 265 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, ठीक है। ओके, सो ये मेरा आज का डे है जो कि क्लोज हो चुका है अभी, बिकॉज मेरे 6 ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद ब्रेक डाउन आए, ब्रेकआउट आए, मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिर जाए या यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर बढ़ जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिकॉज डिसिप्लिन इज़ द की, हमें अपने डिसिप्लिन में रह के ही काम करना है, जो कि आज का काम हो चुका है। तो इसीलिए आज की ट्रेडिंग को यहीं पे बंद करते हैं। आपको मैं अभी लेके चलता हूँ अपनी कोटक नियो की स्क्रीन पे एंड आपको वहाँ पे दिखाता हूँ जो भी मेरी आज की पोजीशंस है। आई होप आपको मेरे हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आया होगा, मैंने क्यों ट्रेड्स लिए, ठीक है, और छोटे छोटे मूव कैप्चर करने की कोशिश करी, ठीक है। इसमें सेकंड ट्रेड मेरा गलत हो गया, ठीक है, आई अग्री, टोटली अग्री, सेकंड ट्रेड गलत हो गया। और उसके बाद जो और ट्रेड गलत हुआ था दैट वाज फिफ्थ ट्रेड जो था, जो कि मैंने यहाँ कहीं पे लिया था और डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, इन 2 ट्रेड्स मैंने आज थोड़े गलत ले लिए, ठीक है। लेकिन गलतियाँ अगर आप गलतियाँ आप करोगे, ठीक है, मैं भी डेली बेसिस पे करता हूँ, आप देखते हो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, आप भी करोगे। आप जब इस जर्नी में हो ना, आप मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो स्टॉक मार्केट में आया और उसने बोला कि भाई मैंने एक भी गलती किए बिना मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, मतलब ही नहीं है, ठीक है। यही तो जर्नी है बेसिकली, आपको अपनी गलतियाँ ही तो मिनिमाइज़ करनी है। 0 कोई भी नहीं कर सकता, अग्री, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी गलतियों को। तो आज के दिन में 2 गलतियां करी मैंने, ठीक है, दोनों की सज़ा मिल गई। अगर मैंने ये नहीं करी होती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ट्रेड की बात करें 30+ पॉइंट्स कैप्चर हुए, ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रेड गलत था, थर्ड ट्रेड में, ठीक है, थर्ड ट्रेड में, ठीक है, ये इसमें भी एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे लगभग 20+ पॉइंट्स चले गए, ठीक है। अब फोर्थ ट्रेड जो हमने लिया उसमें अगेन 30+ पॉइंट्स हमने कैप्चर किए, तो अब टोटल 40 पॉइंट यहाँ पे बन रहे थे हमारे। फिफ्थ ट्रेड में
हो सकता है कि 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट हमने इसमें भी कैप्चर किया। तो ठीक है, अगर ये गलतियाँ नहीं होती है, इसमें से सिर्फ एक ही गलती होती तो हमें मतलब और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, यही जर्नी है, इसी को हमें मतलब इसी को पास थ्रू करना है हमें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए इन वीडियोस पे। आई होप आप इनको अच्छे से देखते हो सीखने के लिए, समझने के लिए। मेरे PNL से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बस मेरी गलतियों से सीखो, बस मैं यही कहता हूँ। ठीक है, या कोई अच्छी चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ उससे सीखो, बट मेरे PNL से कोई मतलब नहीं है। चाहे मेरे को 50 रुपये का हो रहा हो, 100 रुपये का हो रहा हो, 1000 रुपये का हो जाए, 2000 रुपये का हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। वो मेरा पैसा मेरी जेब से जा रहा है। अगर लॉस होगा तो मेरी जेब से जा रहा है, अगर प्रॉफिट आएगा तो वो मेरी जेब में आएगा। ठीक है, आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मिलेगा किस चीज़ से? इस जर्नी से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपको हर एक ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी, लॉजिक, सब कुछ जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको उससे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी गलतियों से सीखो। ठीक है, या जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ पीछे का लॉजिक जो गलत लेता हूँ, आप समझोगे यहाँ पे इसने गलत ले लिया। ठीक है, लेकिन इसको मुझे नहीं फॉलो करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने बड़े अच्छे प्लेस पे ट्रेड लिया, या इसका ये लॉजिक था, अच्छा लॉजिक था, तो आप भाई वो चीज़ें फॉलो करो। ठीक है, सो दैट इज़ इट। तो चलते हैं हमारी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे हमारी पोजीशंस क्या है। सो चलिए, ऑल राइट फ्रेंड्स, सो हम ये आ चुके हैं अपने सेटअप पे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो, ये जो हम कब से ब्रेकडाउन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे अभी मिला है। अगर अब यहाँ से मार्केट और फॉल करता है तो मतलब सस्टेन कर गया ब्रेकडाउन, अदरवाइज यहाँ से भी ट्रैप भी हो सकता है, मार्केट वापस यहाँ से ऊपर की साइड भी मुड़ सकता है। ठीक है, लोगों को ट्रैप किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, बट ये जो कैंडल पर्टिकुलर आई है, अगर ये भी हमारा मूव यहाँ पे कैप्चर हो जाता तब भी हमें अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितना हमें मूव देखने को मिला है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अपनी पोजीशंस दिखा दूँ। आई होप आपको यहाँ पे मेरी पोजीशंस दिख रही होंगी, पता नहीं फोकस सही से हो रहा है कि नहीं। 265 रुपीज़ का प्रॉफिट है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, और यहाँ पे मेरे टोटल 3 स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं, जहाँ पे एक में 186 का प्रॉफिट, दूसरे में 200 का लॉस, एंड तीसरे में 279 का प्रॉफिट। सो ये 2-3 टाइम्स ट्रेड हुए हैं, इसीलिए आपको ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको ऑर्डर्स में भी दिखा देता हूँ। ऑर्डर्स में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे 12 हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीमियम चार्ट पे। ठीक है, ये देखो, ये रहा वो पुट वाला जो चार्ट है। सो ये इतनी अच्छी सी स्पाइक यहाँ पे आई है, और अब अगर इसने सस्टेन कर लिया तो देखो कितना मस्त यहाँ पे मार्केट भाग रहा है। ठीक है, इसी मूव को मैं कैप्चर करना चाह रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ की ऑनेस्टली बताऊँ तो खुशी होती है कि आपका एनालिसिस ना जब सही होता है। ठीक है, आप आज उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, कल नहीं कर पा रहे हो, ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही होने वाला है। ठीक है, एक ना एक दिन ये वाले मूव्स हम 100% कैप्चर करेंगे। ठीक है, बिकॉज राइट प्लेस पे एंट्री लेंगे तभी ये चीज़ें संभव हो पाएगी। अब अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर जो मैं ट्रेड में एंटर हुआ था, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे बनी थी बहुत स्ट्रॉन्ग सी कैंडल, मैंने इस कैंडल के हाई पे एंटर हुआ था, और मेरा एसएल जो था पहले इस कैंडल का लो था, लगभग मतलब 20+ पॉइंट का एसएल मेरा बन रहा था। ठीक है, अब मैं इसमें लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहता था। एक पर्टिकुलर कैंडल बनी, ठीक है, देन मैंने एसएल इसके नीचे ट्रेड कर दिया। ये पर्टिकुलर कैंडल बनी, मैंने एसएल यहाँ पे जाया, तो इस कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर दिया। अगर मेरा एसएल अभी तक यहीं पे होता तो हमारा देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाता, बट मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूँगा कि ये होता तो ये हो जाता। ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, आज तो ये पॉसिबल हो जाती चीज़ कि आपका बिना एसएल हिट किए मार्केट ऊपर जा रहा है, बट मैक्सिमम टाइम्स मार्केट आपका एसएल हिट कर जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्कैल्पिंग में या तो आपको क्विकली एंट्री क्विकली एग्जिट करना पड़ेगा, या तो एसएल को ट्रेल करते हुए ही चलना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सस्टेन कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। अगेन कल की तरह हम एक छोटे से प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा डे क्लोज होता है। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, मैं आपको कहाँ गया, रिपोर्ट्स में आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। कल वाला जो मेरा प्रॉफिट था ना, उसमें मतलब आई थिंक एक हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया था कि इसमें चार्जेस कितने लगेंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना हमारा फाइनल हुआ है। ठीक है, डेट रेंज इज़ 12 अप्लाई और डेली। ठीक है, ये देखो जो नेट PNL हमारा है ना 125 रुपीज़ आया है। 182 का हुआ था, उसमें से 125 आ गया। ठीक है, 60 रुपीज़ भी चार्जेस हमारे पूरे नहीं लगे, मतलब 57 रुपीज़ के आसपास चार्जेस लगे। सो इसीलिए ऑनेस्टली बताऊँ, एज अ बिगनर मैं कोटेक नियो पे ट्रेड करता हूँ। इससे पहले एम स्टॉक पे करता था, बट वहाँ पे ग्लिचेस ज़्यादा अच्छे आते थे और उनका UI भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया यूज़ करना। इवन तो मैंने वहाँ पे मेंबरशिप ले रखी थी 900 प्लस 1200 रुपीज़ की मैंने वहाँ पे वो ले रखी थी, फ़ी पे करनी पड़ती है। कोटेक नियो में ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें बिल्कुल फ्री मिलता है, तो इसीलिए मैं इस पर स्विच हो गया एंड देन इस पर अभी ट्रेड्स कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज इनिशियल लेवल पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके चार्जेस कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसलिए मैं अब कोटेक नियो पे कर रहा हूँ। हो सकता है कि आगे मैं किसी और अच्छे प्लेटफॉर्म में जैसे धन वगैरह में शिफ्ट हो जाऊँ जब मैं अपनी क्वांटिटीज़ वगैरह बढ़ाऊँ, बट अभी के लिए बिकॉज छोटे छोटे देखो हम प्रॉफिट्स क्या कैप्चर करें, 180 to 200 एंड समथिंग। ठीक है, समटाइम्स हो सकता है कि हमें 1000, 1200, 1500, 1800 के भी प्रॉफिट्स होंगे, या 2000 प्लस भी जाएंगे हम एक लॉट के साथ, बट
ये हमेशा नहीं होगा, आप ऐसे छोटे प्रॉफिट भी लेके निकल रहे हो, बट जब ये भी अगर चार्जेस की वजह से रेड में क्लोज हो जाए आपका डे, तो फिर आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी ना हैम्पर होती है उससे। तो इसीलिए मैंने इसमें स्विच किया था। अगर आप लोगों को भी इसमें अकाउंट खुलवाना है, देखो ऐसी कोई प्रमोशन नहीं है, आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है, मैंने आपको लाइव दिखा दिया कितने चार्जेस होते हैं, ठीक है। बट अगर आप खुलवाना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसमें से ऑनेस्टली बताऊं तो आई थिंक 300 रुपये के आसपास रेफरल बोनस मिलता है। तो अगर आप मेरे लिंक से करोगे तो मुझे 300 रुपये का फ़ायदा होगा उसमें, ठीक है। अगर नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप प्ले स्टोर पर जाओ, आप वहाँ से जाके ऐप इंस्टॉल करो एंड काम करो, मतलब अच्छे से अपनी ट्रेडिंग करो। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हो जाएगा उस 300 रुपये से। बट ठीक है, अगर आप चाहते हो तो उस लिंक से कर सकते हो एंड आप ट्रेडिंग एंजॉय कर सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अब इसको यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।